ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज आया कि संगत परिवार के साथ एक ब्लेसिंग शेयर करनी है। बहुत ही अर्जेंट है, अभी के अभी ही शेयर करनी है। और मैं आप सबके साथ गुरु जी के हुक्म के अनुसार ये ब्लेसिंग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, काफ़ी संगत परेशान है कि गुरु जी सुन नहीं रहे हैं, वक्त लग रहा है, अरदास करते हैं जल्दी सुन लो गुरुजी, जल्दी सुन लो। सबको ही जल्दी है संगत जी, लेकिन गुरुजी की अपनी ही टाइमिंग है, क्योंकि गुरुजी कर्म कटवा रहे हैं, है ना। हमें नहीं पता कि हमारे कर्म कैसे हैं, तो इसीलिए एक बहुत ही अर्जेंट एक छोटा सा मैसेज संदेश पूरे संगत परिवार के लिए गुरुजी देने जा रहे हैं। तो मैं माध्यम हूँ, केवल माध्यम। जो कुछ बुलवा रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं, और आप बस ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी कहते हैं, तैनू नहीं पता कल की होना है, तैनू नहीं पता कल की होना हैगा तेरे नाल, तभी हर पल एहसास करांदा रहंदा हूँ। कदी कदी तुहाडे करम कटवाने दे लई मैनू तुहानू उन चीज़ों तो दूर करना पैंदा हैगा जो तुहाडे लिए अच्छी नहीं हैगी। उस विच ये ना सोचा कर रब मेरी सुनदा नहीं, रब तुहाडे नाल हुंदा है, तभी तेरी हर पल दी खबर लैन वास्ते ये वक्त दिखांदा हैगा कि किन्ना सबर और किन्ना विश्वास हैगा तेरा मेरे उत्ते। रोया ना कर तू, मेरी जिम्मेदारी हैगी तैनू सीधे रास्ते ते पाना है। तू बस मंत्र जप कर, फिक्र ना करिया कर, तैनू महादेव दी शरण विच रखिया है। शुक्र करी कल्याण कीता। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये ब्लेसिंग आई है, आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अंकल अपने सत्संग में गुरु जी के इस धरती पर आने के उद्देश्य, मिशन आदि के बारे में बताना चाहते हैं कि वे क्यों आए। अंकल चाहते हैं कि हम कुछ खास बातों का पालन करें और कुछ नहीं। अंकल सबसे पहले एक बूढ़े रागी की बात करते हैं, जिसे हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त हुई थी, इसके कारण वे जो कुछ भी गाते हैं वह एक अलग आनंद देता है। यह सर्वशक्तिमान गुरु से जुड़ा कीर्तन बन जाता है। यह हमारे लिए ब्लेसिंग्स है कि हम ब्लेस्ड रागी का कीर्तन सुनते हैं। अंकल बताते हैं कि गुरुजी अक्सर कहते हैं कि लोग नहीं जानते कि मैं यहाँ किस मिशन से आया हूँ। मैं जो दे सकता हूँ कोई उसे मांगता ही नहीं। अंकल कहते हैं कि हम लोग गुरुजी से छोटी छोटी सांसारिक चीज़ों के लिए भीख मांगते हैं। मेरा कैंसर, स्वास्थ्य, बीमारी ठीक कर दो, बच्चे की ब्लेसिंग्स दो आदि। गुरुजी कहते हैं कि ये सब मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ें हैं, मैं आंखें बंद करके कर सकता हूँ। अंकल ने बताया कि एक दिन गुरुजी ने कहा, ऐश हो गई तेरी अंकल, तुम आमने सामने भगवान शिव जी के दर्शन कर रहे हो, शिव जी के दर्शन कर रहे हो। समय आएगा जब लंबी कतारें होंगी और मेरे जाने के बाद दर्शन मुश्किल दुर्लभ होंगे। गुरुजी ने 2004 में केवल अंकल को जो महत्वपूर्ण बातें कही थी वे हैं, मेरे जाने के बाद तुम्हें एहसास होगा कि मैं भगवान शिव हूँ और लंबी कतारें लगेंगी। अंकल ने कहा, यह पूर्णतः सत्य है। कल लोगों ने मंदिर से 2 किलोमीटर दूर कारें पार्क की थी, दर्शन के लिए शटल सेवा से आए थे। अंकल ने कहा कि सत्संग का मेरा उद्देश्य आप सभी को यह बताना है कि गुरु जी की ब्लेसिंग से मुझे बहुत कुछ मिला है। मैं एक खुशहाल आरामदायक जीवन जी रहा हूँ। मुझे उनकी शरण में आने के बाद जीने का एक उद्देश्य, मिशन मिल गया। इसे आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल कहते हैं, गुरु जी हमें हमेशा कहते हैं सकारात्मक सोचो, नकारात्मक नहीं।
इस संदर्भ में अंकल एक सत्संग सुनाते हैं। अंकल के परिचित एक दंपत्ति 2-4 वर्षों तक नियमित रूप से आते थे, फिर आना बंद कर दिया। अंकल ने उनके बारे में गुरुजी से बात की। गुरुजी कहते हैं, अंकल आना चाहते हैं लेकिन आंटी आने नहीं देती। जब अंकल गुरुजी से उन्हें सबक सिखाने के लिए कहते हैं तो गुरुजी कहते हैं, गुरु केवल अच्छा करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। ये गोल्डन शब्द हैं। अंकल कहते हैं कि गुरुजी की संगत होने के नाते हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। अंकल अपने सत्संग में बताते हैं कि जो लोग गुरुजी में विश्वास करते हैं उनकी आस्था दृढ़ होती है। अंकल कहते हैं कि सिख परिवार के लिए एक गुरु से जुड़ना बहुत कठिन कार्य है। अंकल शुरू में गुरुजी के बुलाने पर नहीं गए। बाद में अंकल को एहसास हुआ कि गुरुजी भगवान हैं, लेकिन हमेशा खुद को गुरु ही कहते हैं। अंकल कहते हैं कि गुरुजी को नमन करने पर कभी पछतावा नहीं हुआ। वे साक्षात भगवान शिव हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग सदैव मिलती रहे। अंकल अपना बंगला साहिब गुरुद्वारे का सत्संग सुनाते हैं। एक दिन चंडीगढ़ से आते समय रास्ते भर में सोचते रहे कि जब से गुरुजी से जुड़े हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे में जाना बंद हो गया है। क्या ये सही है? जब अंकल रात 10:15 बजे छोटे मंदिर पहुँचे तो गुरुजी ने उन्हें गुरुद्वारा जाने को कहा। अंकल ने कहा कि गुरुद्वारे में सुखासन हो गया होगा। गुरुजी ने कहा कि गुरु से बहस मत करो। अब अंकल गुरुद्वारे पहुँचे और वहाँ सेवादार ने अंकल को बताया कि रोज़ाना सुखासन रात 10 बजे होता है, लेकिन आज देरी हो गई। अंकल ने पाठ, सुहेला, अरदास और सुखासन में भाग लिया। छोटे मंदिर पहुंचने पर गुरुजी ने पूछा, संतुष्ट हो गए? यानी मन में आया संदेह दूर हो गया। गुरुजी हमेशा कहते थे कि जीवन में कोई संयोग नहीं होता, मैं अपनी संगत के जीवन को नियंत्रित करता हूँ। इस संदर्भ में अंकल ने 2 वर्ष पहले हुई एक और घटना का सत्संग सुनाया। पिछले 5-6 रविवारों से आंटी नियमित रूप से अंकल से बंगला साहिब गुरुद्वारा चलने के लिए कह रही थी, लेकिन वे जा नहीं पा रहे थे। एक सुबह अंकल को एक आंटी का फ़ोन आया जिन्होंने बताया कि गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए और कहा कि अंकल को बता दो कि आज गुरु हरकृष्ण देव जी का जन्मदिन है और उन्हें गुरुद्वारा जाना है। अंकल को यह नहीं पता था। इस प्रकार हमारे गुरुजी ने हमारा ध्यान रखा और हमारी इच्छाओं को भी पूरा किया। अंकल कहते हैं कि हमारे जीवन में प्रत्येक क्षण एक सत्संग है। लगभग 10 दिन पहले अंकल के घर पर एक सत्संग था। अंकल सत्संग साझा करने के लिए एक नाम लेने वाले थे, लेकिन उसी क्षण उन्होंने एक अन्य आंटी से अपना सत्संग सुनाने के लिए कहा। उस आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि वह आज अपने बेटे के इलाज का सत्संग सुनाना चाहती थी और गुरुजी ने आखिरी समय में उसकी इच्छा पूरी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल अपने सत्संग में इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी सत्संग पुराना नहीं होता। कभी मत सोचिए कि आपने सत्संग सुना हुआ है। हर बार गुरुजी सत्संग का नया अर्थ व्याख्या देते हैं। हमें सत्संग में अपने गुरुजी की महिमा को उजागर करना चाहिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सही बात है। कभी कभी वो सत्संग भी हमें दोबारा सुन लेने चाहिए जो हमें देख के लगे कि मैं इसको एक बार सुन लूँ। हमारी अंदरूनी आवाज़ आती है कि सत्संग को हम खोल के एक बार सुन लें। क्या पता गुरुजी ने हमारे लिए इसमें कोई संदेश भेजा हो, कोई ब्लेसिंग भेजी हो। तो आज गुरुजी आपसे बात करना चाह रहे थे, आपको कुछ समझाना चाह रहे थे, इसीलिए आज ये सत्संग आपके साथ शेयर हो रहा है और आप भी इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।